नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक इनसाइड में, जहां आपको हम लोग जानकारी देते हैं उन सभी स्टॉक्स के बारे में जो इस समय सस्ते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो अपने फेयर वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस समय शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा की कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं। तो क्योंकि आपके पास हर किसी एक समय नहीं होता है कि आप वहां जाओ और 5,000 में से कंपनियों में से उन कंपनियों को चुनो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या जो फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए इसी तरह के शेयर्स लेकर आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अपने आप में जो है एक ऐसा स्टॉक है जिसने कई लोगों को मालामाल किया है तो कई लोगों को कंगाल भी किया है और इस समय वो एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक कंपनी का लोगो है, वी वी एक वोडाफोन इंडिया जो है, वोडाफोन आइडिया जो है, वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो है नया लोगो है। उन्होंने रीब्रांडिंग की अपनी कंपनी की। तो आज हम लोग बात करने वाले वोडाफोन आइडिया कंपनी की, आइडिया वोडाफोन। तो ये जो है दोस्तों, आइडिया वोडाफोन या वोडाफोन आइडिया जो भी कह लें हम, ये दोस्तों जब आइडिया वोडाफोन या वोडाफोन आइडिया कहलाती थी, जब इनका मर्जर हुआ तो मर्जर होने के बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि ग्राहक जो थे, जो भी वोडाफोन के थे या आइडिया के थे, उन्हें प्रॉपर समझ में नहीं आता था कि वो आइडिया के ग्राहक है या वोडाफोन के ग्राहक। तो इसीलिए इन लोगों ने जो है इसे रीब्रांड किया है और रीब्रांड करके एक ब्रांड बनाया है, वी। तो अब से इसके जो भी ग्राहक है, आइडिया के हो चाहे वोडाफोन के, अब से वो वी के ही ग्राहक कहलाएंगे। दोस्तों, आइडिया वोडाफोन के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ बात करेंगे जरा कि इंडियन टेलीकॉम जो है मार्केट है उसके बारे में। तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट दोस्तों इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात से गुजर रहा है। अगर हम रिलायंस जियो को छोड़ दें, तो रिलायंस जियो को छोड़ दें तो उसके बाद दोस्तों एयरटेल हो गया, आइडिया वोडाफोन और बीएसएनएल, ये तीन ही मेजर जो है कंपनीज बचती हैं जहां जो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस समय अच्छे से मतलब सर्वाइव कर रही है। बीएसएनएल की भी दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, बीएसएनएल की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। हालांकि अगर देखा जाए तो जियो, एयरटेल और आइडिया जो है, ये तीनों मिलकर ही 89.6% जो है सब्सक्राइबर जो है इनके पास में है, एयरटेल, जियो और आइडिया मतलब वी के पास में, वोडाफोन आइडिया के पास में। और बीएसएनएल के पास में लगभग 10.1 मतलब 10.1% का जो है सब्सक्राइबर्स हैं टोटल। तो दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर का एक चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे। ये दोस्तों आपके सामने मार्च 2020 जो है ये ट्राई ने जारी किया था। तो इसके हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है इस समय अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा तो वो है जियो। जियो ने 34% जो है मार्केट ऑक्यूपाई कर रखा है। और उसके बाद जो है आता है हमारा वोडाफोन इंडिया, अब वोडाफोन आइडिया माफ़ कीजिएगा, और एयरटेल। इन दोनों के पास लगभग 28% का मार्केट शेयर है इस समय। और बीएसएनएल ने यहाँ जो है 10% का जो है मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद में एक बार और मैं आपको ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं आपको एक और टेबल दिखाना चाहूँगा, जिसमें से आपको जो है सब्सक्राइबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जियो जब से मतलब मार्केट में आया है तब से मतलब क्या इफेक्ट पड़ा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर में। तो वो चार्ट मैं आपको ले चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर। तो ये दोस्तों आपके सामने लगा है एक चार्ट, ये ट्राई ने जारी किया है और ये 2020 जो है, 2020 और 2018, ये 2018, 19 और 20, ये 3 साल का जो है पूरी कहानी है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरटेल जो है, किस तरह से उसके जो सब्सक्राइबर थे, तो उसके जो सब्सक्राइबर थे 2018 में वो कितने 300 के लगभग थे, 321 हुए, फिर 325 हुए, 327 हुए। हालांकि बढ़ोतरी जरूर है लेकिन बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर हम वोडाफोन आइडिया को देख ले तो वोडाफोन आइडिया का भी 400 था, 400 को 450 के लगभग में कुछ था। और सब्सक्राइबर जो है उसके बाद उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे जो है यहाँ पे कमी होते चले गए हैं और जो पूरा अब ऑल ओवर की जो कहानी देख रहे हैं यहाँ पे वो उसकी माइनस में है। वही जियो की अगर हम बात करें, जियो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बादशाह बन निकला है।
यहाँ अप्रैल जो है 2018 अप्रैल में उसके जो है सब्सक्राइबर यहाँ पे इतने कम थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जियो जो था वो उसने अपने सब्सक्राइबर में किस तरह से बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी करता ही गया, और पूरी जो कहानी है उसकी किस तरह से अब कहानी में बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से बीएसएनएल की भी दोस्तों हालत खस्ती हुई जब से जियो मार्केट में आया। बीएसएनएल के भी सब्सक्राइबर जो है अगर घटे हैं तो 2020 में तो हल्की सी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पर ये उतनी ज़्यादा भी कोई बढ़ोतरी नहीं कही जाएगी। इसी तरह से दोस्तों आगे जो है मैं आपको आइडिया, वोडाफोन आइडिया का जो है रेवेन्यू चार्ट जो है वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहां आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वोडाफोन आइडिया जो है उसका किस तरह से उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है जियो के मार्केट में आने के बाद। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक चार्ट लगाया है मैंने। ये चार्ट में उसके जो है 2013, 14, 14, 15 और ये जो है पूरे 2020 तक का जो रेवेन्यू जो है वो जो है वोडाफोन आइडिया का वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस का आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट देखिए किस तरह से प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस, पहले 2800, फिर 1600, 2600 और 2600 के बाद सीधे दोस्तों 2016-17 जो था फिर फाइनेंशियल ईयर, उसमें सीधे ये माइनस में चला गया और धीरे धीरे इतना ज़्यादा माइनस में चला जाता गया कि क्या बताएं। ये सब दोस्तों जियो के मार्केट में आने की वजह से हुआ। और जियो जो है दोस्तों जब से आया मार्केट में तो उसके बाद से वोडाफोन आइडिया की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और धीरे धीरे ये एजीआर मैटर भी फंस गया उसका, वोडाफोन इंडिया उसमें भी वो फंस गया वोडाफोन आइडिया। और एजीआर मामले में फंसने की वजह से उसका जो है उसका ऐसा कह सकते हैं कि वो ताबूत में कील उसका जो है वो हुआ, मतलब साबित हुआ वो। तो 2016 तक जो है इसके ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चले, लेकिन 2017 में जब से जियो आया तो वोडाफोन इंडिया बिल्कुल लॉस में चला गया और चला ही जाता गया। और जो है जब से ये जियो आया, जियो का आने के बाद से बहुत से ऐसे जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे उन्हें तो अपना पूरा दुकान जो है वो बंद ही करनी पड़ी, जिसमें एयरसेल, यूनिनॉर और आरकॉम जैसे जो है कई सारे खिलाड़ी जो है वो शामिल थे। अब 2018 में जो दोस्तों जो है मार्केट शेयर अगर वोडाफोन का देखें तो वो वोडाफोन का मार्केट शेयर दोस्तों मतलब 21% के आसपास था 2018 में। और जो मर्जर हुआ जब वोडाफोन इंडिया का, तो वो वोडाफोन होने के बाद वो इंडिया में जो है मार्केट लीडर हो गया। वोडाफोन और आइडिया दोनों जब मर्जर हुए तो क्योंकि मर्जर होने के बाद उनके पास जो है मार्केट शेयर था उस समय 2018 में वो 37.85% हो गया 2018 में दोस्तों। तो उस समय वो लोग मार्केट लीडर हो गए थे जब उन दोनों का मर्जर हुआ। पर उसके बाद दोस्तों जो है 2020 तक हम देखें तो 2020 आते आते तक एयरटेल ने जहाँ 47.42 लाख जो है सब्सक्राइबर अपने गवा दिए और एयरटेल के बाद जो है आइडिया वोडा का भी वही हाल हुआ और आइडिया वोडा ने भी लगभग उतने ही मतलब 47.26 सब्सक्राइबर जो है उसने अपने 2020 आते आते तक खो दिया। अब दोस्तों बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया की। अब दोस्तों आप बात करें अगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो है कितना क्या कर्जा है तो उसके ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा है बैंक का और 58,000 करोड़ का जो है एजीआर भी उसे अब देना है। हालांकि एजीआर के मामले में जो है उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि कम उसे जो है उसे नहीं मतलब जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हर किसी को वो सुविधा मिली है कि वो जो है अपना 10 साल का समय लेके और 10 साल के अंदर में उसे जो है वो एजीआर का जो भी भुगतान है वो उसे कंप्लीट कर सकता है। और पहली किस्त जो है दोस्तों वोडाफोन को जो है लगभग 5,000 के आसपास का जो है वो देना है। तो पहली किस्त जो है दोस्तों वो वोडाफोन को मार्च 2021 तक में जमा करनी है। तो दोस्तों ये था वोडाफोन आइडिया का हाल जो कि काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है इस समय तक। तो दोस्तों अगर हम उसके बाद देखें तो अभी वोडाफोन इंडिया को 10 सालों में उसका एजीआर का जो है वो भुगतान करना है पूरा और 5,000 करोड़ जो है मार्च 2021 तक उसे देना है सरकार को।
उसके बाद दोस्तों जो है वोडाफोन क्या क्या अब कुछ कर रहा है इन सबसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वोडाफोन कहीं ना कहीं दोस्तों एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में। वो अभी भी तीसरे नंबर पे बनी हुई है। सबसे पहले नंबर पे जियो है, उसके बाद एयरटेल है और उसके बाद में वोडाफोन आइडिया है। तो आइडिया वोडाफोन जो है ये कंपनी है दोस्त, तो वो ऐसा है कि क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया किसी तरह बंद हो जाती है कंपनी, तो वोडाफोन, क्योंकि वोडाफोन ने एक बार कहा भी था कि वो अपना सारा जो है बिजनेस समेट कर वो यहाँ से इंडिया से चले जाएंगे। बट ऐसा कोई जो है सरकार वो होने नहीं देने वाली। वो इसलिए नहीं होने देने वाली दोस्तों क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है उसका जो चेयरमैन है मंगलम बिरला, वो भी कह रहे कि वोडाफोन आइडिया को जो है वो संभालने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो उसमें से एक है जो वोडाफोन का जो बोर्ड ऑफ वोडाफोन आइडिया है, वो उन्होंने जो है इस समय वोडाफोन आइडिया को जो है कंपनी को उसने 25,000 करोड़ रुपए जो है इक्विटी और डेब्ट के जरिए जुटाने के लिए सहमति दे दी है। तो सहमति देने का मतलब दोस्तों जो है इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो है अब जो है अपनी फंड जो है जुटाने के लिए वो ये कर पाएगी। और जो कंपनी, क्योंकि फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो कंपनी ने अपना ये भी कहा है कि अब वो जो है आगे के एक्सपेंशन पर वो ध्यान देगी और 4G जो कवरेज है उसे वो आगे बढ़ाएगी। 4G और डाटा पर जो है कवरेज वो उसे आगे बढ़ाएगी। और कंपनी का फोकस जो है, कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी का फोकस जो है 4G का कवरेज को आगे और ज़्यादा आगे बढ़ाने पर रहेगा पूरी तरह से। जो इस तरह समय जो है 50% है, उससे बढ़ाकर उसे 2 सालों के अंदर में पूरा 82% के आसपास उसे 82% के आसपास उसे करने का जो है लक्ष्य रखा है कंपनी ने। और किसी किसी सर्कल में, कहीं सर्कल में तो उसे 90% तक करने का जो है पूरा ये लिया गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो उसके बाद दोस्तों आइडिया वोडाफोन क्या कर रही है, वो 3G वालों को जो है जल्दी 4G में जो है ये करने वाली है। 4G पे जल्दी जो है उसे कन्वर्ट कर देगी। तो ये अगर देखा जाए दोस्तों कि ये 3G से जो 4G करेगी, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो इस तरह से ग्राहकों के बारे में सोच रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम उसके बाद देखें तो कंपनी का अगला जो एक उसने अपना लक्ष्य रखा है, तो वो जो है गीगाबाइट दोस्तों गीगाबाइट प्रोवाइड करवाएगी। गीगाबाइट दोस्तों क्या होता है, तो गीगाबाइट जो है दोस्तों माफ करना दोस्तों, गीगाबाइट नहीं, गीगा नेट होता है। तो ये जो गीगा नेट है दोस्तों, ये गीगा नेट क्या होता है, गीगा नेट भी बिल्कुल दोस्तों वैसा ही होता है जैसे जियो ने अपना जो है जियो फाइबर लॉन्च किया। और जियो फाइबर जो है, जियो फाइबर की वजह से वो काफ़ी सस्ते में जो है और काफ़ी फास्ट जो है इंटरनेट कनेक्शन वो दे पाती है। तो इसी तरह से गीगा नेट जो है वो प्रोवाइड करने वाली है आइडिया वोडाफोन जल्दी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो गीगा नेट है प्रोवाइड करेगी कंपनी, इससे जो है हमारे जो ग्राहक हैं, हमारा जो है एक्सपीरियंस वो ये होगा, हम जो ग्राहक है उनका जो है एक्सपीरियंस वो मतलब आगे बढ़ेगा और ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये देखें हम आगे बढ़े तो कंपनी जो है वो रीब्रांड कर रही है अपने आप को, कर रही है नहीं मतलब बोला जाए तो उसने रीब्रांड कर दिया है अपने आप को। और आईपीएल के साथ डील जो है उसने आईपीएल को स्पॉन्सरशिप किया है और आईपीएल के साथ डील की है। और साथ ही दोस्तों वो जो है कंपनी ने एसेट बेचकर जो है 10,000 करोड़ के टारगेट को सफलता से पूरी तरह से पूरा किया। दोस्तों 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ जो है वो काफ़ी बड़ी रकम होती है दोस्तों। ये 10,000 करोड़ का रकम जो उसने अपनी बेचकर, एसेट को बेचकर टारगेट को कंप्लीट किया है। इसके बाद दोस्तों कस्टमर रिटेन एंड लिक्विडिटी क्राइसिस जो है इसके बारे में सबसे बड़ा जो है वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन का ये प्रॉब्लम है जिसे वो सॉल्व करने के लिए जो है फंड्स जो है रेज कर रही है धीरे धीरे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एसेट बेचकर 10,000 करोड़ का टारगेट को उसने कंप्लीट किया अपना और 10,000 करोड़ उसने जुटाया, उसी तरह से वो फंड रेज जो है कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम देख ले वोडाफोन आइडिया को, तो उसके जो है चेयरमैन ने इसकी रीब्रांडिंग के अवसर पर क्या कहा ये हम देखते हैं। चलिए
तो दोस्तों उसके जो कुमार मंगलम बिड़ला है वो उन्होंने बिड़ला ग्रुप के उन्होंने कहा कि प्राइसिंग रिवाइवल क्रूशियल फॉर टेलीकॉम सेक्टर। वोडाफोन आइडिया का जो चेयरमैन है वो मंगल बिड़ला ने ये कहा। मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर में इस समय दोस्तों जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो तो दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा सस्ता है। तो कुमार मंगलम बिड़ला ने वो कहा है कि उनका कहना ये है कि जल्द ही जो है इस बारे में अगर कुछ ना किया जाए, प्राइसिंग राइवल इज क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है प्राइसिंग रिवाइवल क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, टैरिफ कंटिन्यूज टू बी। तो इस तरह से दोस्तों जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डाटा कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा है इस समय देश में, लेकिन जो उसके जो टैरिफ है यानी कि उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया में, लोएस्ट, और जो है ये हाईएस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो उनका कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों का जो है यहाँ सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। दोस्तों ये थी जो है ये कुछ ये थे जो वोडाफोन इंडिया से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए आपके यहाँ पे। तो दोस्तों ये इसके बाद जो है सीधा सा यहाँ पे निकल के आता है कि आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या आपको ये यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की मैं आपको तो किसी तरह की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको कुछ बताया ये सब कुछ मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये किया है, बताया, खुद के ही रिसर्च से बताया। तो मैं चाहूँगा कि किसी तरह की कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का एक बार जरूर रिसर्च करें या फिर अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ में एक बार चर्चा जरूर करें कि आखिर इसमें क्या है, वोडाफोन इंडिया में क्या है, इसका फ्यूचर कैसा क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बस फैक्ट्स बताएं जिसकी मदद से आपको जो है आसानी होगी वोडाफोन इंडिया आइडिया जो है आइडिया वोडाफोन में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है इस बारे में जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस में आगे आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि आगे जो है कौन सी स्टॉक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।